हजार सालों तक महान ड्रैगन वेरैक्सिस ने एल्डोरिया के साम्राज्य के ऊपर उड़ान भरी, एक शाश्वत शपथ के तहत बंधा हुआ था। वह न उनके शासक थे, न उनके सेवक, बल्कि उनके अनंत रक्षक थे। एक शापित प्राणी जिसे अपनी स्वतंत्रता की घड़ी आने तक उन्हें देखना था। किंवदंतियों में कहा जाता था कि बहुत समय पहले एल्डोरिया पर छाया सेना का हमला हुआ था, जो साम्राज्य को मिटा देने की धमकी दे रही थी। वेरैक्सिस, जो आग और ज्ञान का एक शक्तिशाली ड्रैगन था, ने प्राचीन राजाओं से एक सौदा किया था। वह इस भूमि और इसके लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन बदले में 1000वें साल की रात को उसे अपनी स्वतंत्रता मिलनी थी, चाहे जो भी हो। अब वह समय आ चुका था। एल्डोरिया का साम्राज्य छात की चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ था। इसके महल और गलियां वेरैक्सिस की निगाहों के नीचे शांति से शांत थीं, लेकिन राजमहल में राजा अलरिक और उनका परिषद गंभीर मौन में बैठे थे। घंटा आ चुका है, वृद्ध जादूगर मेर्रो ने कहा। उसकी कांपती उंगलियां एक चमकते हुए रूपांक को लकड़ी की मेज पर खींच रही थीं। आज रात ड्रैगन हमें छोड़ जाएगा। छोड़ देगा? लॉर्ड एद्रन, एक योद्धा जिसकी चेहरे पर कई घाव थे, हंसी उड़ाते हुए बोला। और हमारे दुश्मन, वे शापित जो अंधेरे में छिपे हैं, क्या उनका क्या होगा जब ड्रैगन की पहरेदारी खत्म हो जाएगी? राजा अलरिक ने अपने हाथों को कसकर भींचा। वह वेरैक्सिस की शक्ति की कहानियां सुनते आए थे कि कैसे ड्रैगन ने बार बार राक्षसों को खदेड़ दिया था। लेकिन अगर वेरैक्सिस शपथ से बंधा था, तो एल्डोरिया को उसे और बांधने का कोई हक नहीं था। हम समझौते का सम्मान करेंगे, अलरिक ने घोषणा की, हालांकि उनका दिल भारी था। वेरैक्सिस हमारा ढाल रहा है, लेकिन वह हमारा बंदी नहीं है। अगर वह जाना चाहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। ऊपर ड्रैगनस्पायर की चोटी पर वेरैक्सिस गहरी खाई के किनारे खड़ा था। उसकी शल्कें पिघले हुए सोने जैसी चमक रही थीं। उसके विशाल पंख फैले थे। स्वतंत्रता की हवा को पहली बार महसूस कर रहा था। फिर अंधेरे से एक आवाज आई, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वेरैक्सिस ने पलट कर देखा। एक अकेली छाया उसके पास खड़ी थी। लायरा, एक अनाथ लड़की जो कभी कभी अकेले में उससे मिलने आती थी जब और कोई नहीं आता था। तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक थे, वह फुसफुसाई। अब हम क्या करेंगे? वेरैक्सिस की आंखें नरम पड़ी। एक वादा होता है बच्ची, उसने गहरी आवाज में कहा। मैंने शपथ ली थी और अब वह पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा रक्षक नहीं हूं। लायरा आगे बढ़ी। लेकिन अगर हमें अब भी तुम्हारी जरूरत हो? वेरैक्सिस ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने पंख फैले और एक शक्तिशाली कूद से आकाश में उड़ान भर ली। एल्डोरिया, जो कभी उसका बंदी था, अब बस एक धब्बा बनकर रह गया। जब सूर्योदय की पहली किरण ने भूमि को छुआ, तो एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। जो पक्षी सुबह का स्वागत करते थे, वे गायब हो गए। जो नदियां हमेशा जीवन से भरी रहती थीं, अब वह धीमी और काली हो गई। फिर घंटियां बजने लगीं। एक घायल सवार खून से सना हुआ और सांसों के साथ राजमहल के आंगन में पहुंचा। वह आ रहे हैं, वह हाँफते हुए बोला। छाया सेना वापस आ गई है। साम्राज्य में डर की लहर फैल गई। छाया सेना, वो प्राचीन सेनाएं जो वेरैक्सिस की आग से बंद कर दी गई थीं, अब इस मौके का इंतजार कर रही थीं। ड्रैगन की पहरेदारी अब खत्म हो चुकी थी। उत्तर से एक काली लहर सीने के आकार में दिखाई दी। विशाल भूत, जो काले कवच में लिपटे हुए थे, नरक की धधकती तलवारों के साथ खड़े थे। पंखों वाले राक्षस आकाश में चीखते हुए घूमे। उनकी आंखें भूख से जल रही थीं। एल्डोरिया ने हजारों सालों से युद्ध नहीं देखा था, और अब उसकी पहली लड़ाई उसकी आखिरी हो सकती थी। हथियार संभालो, राजा अलरिक ने आदेश दिया। हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, चाहे ड्रैगन हो या ना हो। एल्डोरिया के सैनिक तैयार खड़े थे, लेकिन डर उनके साथ था। वे हमेशा वेरैक्सिस पर निर्भर थे। वे अकेले कैसे लड़ सकते थे? लायरा राजमहल की दीवारों पर खड़ी थी, अपार संकट को निहारते हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, जहां ड्रैगन कुछ ही घंटों पहले उड़ चुका था। वेरैक्सिस, वह पुकारती हुई बोली, उसकी आवाज टूटती हुई। तुमने कहा था कि तुम अब हमारे रक्षक नहीं हो, लेकिन तुम सिर्फ रक्षक नहीं थे, तुम हमारी किंवदंती थे, हमारे रक्षक थे। अगर तुम हमें अब भी सुन सकते हो, अगर तुम अब भी हमारी परवाह करते हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। कुछ पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर हवा ने अपना रुख बदला। आकाश में गड़गड़ाहट सी गूंज उठी।
एक छाया भूमि पर फैल गई, विशाल और शक्तिशाली। फिर वेरैक्सिस वापस लौटा। महान ड्रैगन आग के एक उल्कापिंड की तरह उतरा। उसकी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। छाया सेना कांप उठी जब वेरैक्सिस ने जलती हुई आग की धारा छोड़ी और भूमि को जला दिया। वेरैक्सिस ने हजारों सालों की क्रोध से प्रहार किया। उसके पंजों ने कवच को चीर दिया और उसकी पूंछ ने युद्ध मशीनों को तोड़ डाला। आकाश उसकी आग से जलने लगा। लड़ाई घंटों तक जारी रही, लेकिन जब वेरैक्सिस उनके साथ था तो एल्डोरिया के योद्धाओं को साहस मिला। तलवार और छाया का सामना हुआ और रोशनी और अंधेरे का युद्ध। एक एक करके गहरी रात के प्राणी गिरते गए। अंत में केवल एक बचा, छाया का सम्राट, जो अंधकार में लिपटा था, ऐसा अंधकार जिसमें सूर्य भी फीका पड़ता था। वेरैक्सिस उसके सामने उतरा। उसकी सोने जैसी आंखें जल रही थीं। "यह तुम्हारा समय नहीं है," ड्रैगन गर्जना करते हुए बोला। "और कभी नहीं होगा।" छाया सम्राट हंसा, एक आवाज जैसे जंग लगे धातु आपस में घिस रहे हों। "तुम अब बंधे नहीं हो ड्रैगन, फिर भी तुम उनके लिए लड़ रहे हो।" वेरैक्सिस ने अपने मुंह से राख की सांस छोड़ी और उसकी आग में हलचल थी। "मैं अब उनकी शपथ से नहीं, अपनी इच्छा से लड़ रहा हूं।" एक आखिरी सांस में वेरैक्सिस ने इतनी बड़ी आग की आंधी छोड़ी कि रात दिन में बदल गई। छाया सम्राट की चीख गुम हो गई और उसका रूप अंधकार में विलीन हो गया। लड़ाई खत्म हो गई। सूर्योदय होते ही एल्डोरिया विजय की स्थिति में खड़ा था, लेकिन लोग शोर मचाने के बजाय खामोश खड़े थे। वे वेरैक्सिस को देखते हुए उसे चुपचाप देख रहे थे। राजा अलरिक ने कदम बढ़ाया। "हमें तुम्हें रुकने को कहने का हक नहीं था," उसने कहा। "फिर भी तुम लौटे, क्यों?" वेरैक्सिस ने लायरा की ओर देखा, फिर उस भूमि की ओर जिसे उसने सदियों से देखा था। "क्योंकि सबसे बड़े प्राणी भी शपथ से ज्यादा बंधे होते हैं," उसने कहा। "मैं वफादारी, प्रेम और इस भूमि के प्रति अपने बंधन से बंधा हूं, जैसे यह मेरी भी उतनी ही घर है जितनी यह तुम्हारी है।" ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए, लेकिन इस बार वह नहीं गया। वह रक्षक के रूप में रहा, न शपथ से बंधा हुआ, बल्कि अपनी इच्छा से।